Welcome to the channel Easy Trick of Computer Science students and as well as those students who learn something new in the computer science field. And my lovely subscribers, that is the next part of the series number 7, Stories of Computer System, with the continuity of the types of ROM. And in the previous tutorials we discussed about in the various parts regarding the introduction and the primary memory, RAM and its types, and also ROM introduction and its type. So, and those who don't see the previous part 1 and 2, that the link available into the description box, you can check it out and enhance your knowledge for the basic facilities of the storage of computer system, because that is very important aspect of the practicals and the similar exams, SSC and bank, and as well as the knowledge for the layman regarding the storage of your computer system is very mandatory and very important to all of you. And regarding the revision provision, that is the types that we discussed in the previous tutorial, that is 3 types of ROM available in the market. It's PROM, EPROM and double EPROM. So we discussed the first type into the last tutorial, and today we discuss about the next type of the ROM, that is the EPROM. Firstly, we discuss about the full form of the EPROM, and that is the major question that will ask in the various competitive exams कि that what is the full form of EPROM. So full form जो है EPROM की वो है Erasable Programmable Read Only Memory. एज अ ट्रिक मैं आपको बताती हूँ कैसे याद रखना. रोम याद रखो, रीड ओनली मेमोरी. रोम तो याद हो जाएगा ना. पी हमने पिछली टाइप में भी पढ़ी, प्रोग्रामेबल मीन्स आपको उतना याद रखना पड़ेगा. ई का क्या मीनिंग है? इरेज बहुत कॉमन वर्ड है ना. इरेज करना मतलब कोई चीज़, किसी कंटेंट को हटाना. तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में क्या करता था, कोई इरेज वर्ड नहीं जुड़ा हुआ था ना, तो उसमें वो सिर्फ प्रोग्राम्स को इंस्ट्रक्ट करके रखता था. इरेज वर्ड नहीं जुड़ा था तो इरेज कर भी नहीं सकता था. अब इस पार्ट में देखो, इरेजेबल जो वर्ड साथ में जुड़ा हुआ है ना, वही ही हमें एक हिंट दे रहा है कि इसका काम क्या है. इसका काम फिर ये है कि इंफॉर्मेशन जो इसके अंदर जाती है रीड ओनली मेमोरी के अंदर, जो हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था कि उसमें से कुछ डिलीट नहीं कर सकते हम लोग, सो इसमें हम इरेज कर सकते हैं किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन जो कि उसमें गई है. ठीक है. और ये पार्ट जल्दी आपके माइंड में तब बैठेगा अगर आप पिछली टाइप्स को अच्छी तरह से माइंड में बिठा लोगे. और ये एक ट्रिक भी होगा कि ई का इरेज मतलब सेकेंड टाइप, पी का प्रोम मतलब उसमें से डिलीट नहीं होता, ई का इरेज मतलब उसमें से डिलीट होता है. लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि डिलीट होता कैसे है. वैसे नहीं होता कि जैसे आप कोई सिंपल इंस्ट्रक्शन या अपने फ़ोन में से कुछ भी सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हो, वो नहीं काम होता इसमें से जब आपने डिलीट करना है तो इसकी जो मेजर काम होता है इरेज का, वो करते हैं यूवी रेडिएशंस के साथ, जो कि सन देता है आपको. यूवी रेडिएशंस, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, उनसे उसको पर्टिकुलरली रोम के ऊपर डाल के फिर इसका डाटा इरेज किया जा सकता है. और ये 2 तरह से इरेज हो सकता है. फर्स्ट अल्ट्रावायलेट से तो हो ही सकता है, और अगर अल्ट्रावायलेट से हो रहा है तो इसकी टाइप भी एक चेंज हो जाती है. फिर अल्ट्रा वर्ड साथ में लग गया. देखो, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी था ना, एक वर्ड बीच में प्लग इन हुआ, क्योंकि अल्ट्रावायलेट से अगर डिलीट किया तो वो बन गई अल्ट्रावायलेट इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. ठीक है, UEPROM. एंड अगर आप अल्ट्रावायलेट से नहीं उसको डिलीट कर रहे तो सेकेंड टाइप होती है इलेक्ट्रिकल अल्ट्राएबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. मीन्स की लाइट एनर्जी, जो इलेक्ट्रिक जो बिजली होती है ना, उससे जो लाइट से आपको एनर्जी मिलती है, अगर उसको डाल के भी
करते हो तो फिर क्या हुआ, इलेक्ट्रिकली वर्ड जुड़ गया अगर इलेक्ट्रिक से हुई तो। अगर आपने अल्ट्रा वायलेंट से की डिलीट तो वो टाइप बन गई अल्ट्रा वायलेंट वाली, तो फिर इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। ई पी रोम के आगे एक वर्ड जोड़ा इरेजेबल, वो इरेजेबल बन गया। तो ध्यान रखा हमने कि हमने डिलीट किससे किया, मतलब इरेज किससे किया, अल्ट्रा वायलेंट से किया, तो इरेज के आगे एक और वर्ड लगा दिया अल्ट्रा वायलेंट। और अगर हमने इलेक्ट्रिसिटी से किया तो फिर हमने वर्ड लगा दिया इलेक्ट्रिकली। सो ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगी आपके लिए क्योंकि ये ट्रिक के साथ चल रही है। और जो इसका नेक्स्ट पार्ट होगा अब इसका नेक्स्ट पार्ट जो भी अवेलेबिलिटी होगी कंटिन्यूटी में, वो पता ही है आपको कि एज़ पर द शेड्यूल बाय टुमारो आपको मिल ही जाएगा। और अगर आपको ये सीरीज़ या ये चैनल पसंद आ रहा है तो काइंडली दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी अच्छी नॉलेज मिलती जाए। टिल देन टेक केयर, stay safe and stay healthy, and check out the previous tutorials and enhance your knowledge. Thank you so much. Those who subscribe the channel, thank you so much.